हेलो ऑल। तो आज हम रेविट आर्किटेक्चर के डे 1 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम यूज़र इंटरफेस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, प्रोजेक्ट फाइल्स, यूनिट सेटअप, लेवल्स एंड ग्रिड्स ये टॉपिक्स को कवर करेंगे। जब भी आप रेविट को ओपन करते हो तो आपको इस तरीके की वेलकम स्क्रीन दिखाई देगी। अगर आप 2020 के आगे के वर्जन्स में काम कर रहे हो तो इस तरीके की वेलकम स्क्रीन आपको दिखाई देगी। अगर आप ओल्ड वर्जन में काम कर रहे हो तो आपको इस तरीके की वेलकम स्क्रीन दिखाई देगी। दोनों में डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, सिर्फ ओल्ड वर्जन में यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिया है और न्यू वर्जन में वहाँ पे मॉडल्स ऑप्शन दिया है। मॉडल्स मतलब जो भी आपने रिसेंट फाइल्स को सेव किया है वो रिसेंट फाइल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। रेविट आर्किटेक्चर में यहाँ पे इनबिल्ट फैमिलीज दिए हैं रेविट ने, सो वो फैमिलीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सैम्पल स्ट्रक्चर फैमिलीज है यहाँ पे अलग अलग, तो वो आपको इनबिल्ट फैमिलीज जो भी आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज की है वो फैमिली आपको यहाँ पे दिखाई देगी। कोई भी न्यू फाइल आपको ओपन करनी है या फिर रेविट का न्यू मॉडल आपको ओपन करना है एग्जिस्टिंग, तो आप यहाँ पे ओपन करके उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी न्यू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट आपको अगर क्रिएट करना है, so for that purpose click here to create a new project file. So I just click over here. यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास टेम्पलेट फाइल रहती है, so ये यहाँ से टेम्पलेट फाइल चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट फाइल्स से जहाँ से हमें एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। अभी हम आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं इसलिए आर्किटेक्चरल टेम्पलेट को मैंने सिलेक्ट किया है। सो यहाँ से क्रिएट न्यू ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट, मुझे नए से प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना है इसलिए मैंने एक प्रोजेक्ट पे क्लिक किया एंड देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओके आपके सामने इस तरीके से रेविट का यूआई आपको दिखेगा, यूजर इंटरफेस। यहाँ पे सबसे अपर कॉर्नर में यहाँ पे ये दिया है क्विक एक्सेस टूल बार, उसके नीचे है यहाँ पे ये मेन्यू बार दिया हुआ है एंड उसके नीचे है ये रिबन, जिसे हम रिबन भी बोलते हैं। दिस इज योर वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया होने के बाद अगर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्रोशर और प्रॉपर्टी ब्रोशर भी इंक्लूड करना है, सो फॉर दैट पर्पज आपको यहाँ पे मेनू में से व्यू ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन यूजर इंटरफेस ऑप्शन। यहाँ से आपको जो भी लगने वाले पार्ट है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। सो मुझे अब यहाँ से प्रॉपर्टी ब्रोशर लगने वाला है इसलिए मैंने प्रॉपर्टी ब्रोशर को सिलेक्ट किया एंड प्रोजेक्ट ब्रोशर एक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है रेविट में, तो उसे हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है। वर्किंग एरिया में यहाँ पे आपको जो ये 4 सर्कल दिखाई दे रहे हैं इनको व्यूज कहते हैं या फिर आप इनको एलिवेशंस भी बोल सकते हो। दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट एलिवेशन है, तो आप इसको व्यूज और एलिवेशन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे अब जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने से पहले आपको यूनिट सेटअप करना बहुत ज़रूरी होता है। सो यूनिट सेटअप के लिए UN शॉर्टकट की है या फिर आप यहाँ पे मैनेज ऑप्शन में प्रोजेक्ट यूनिट्स ऑप्शन दिया है, यहाँ से भी आप प्रोजेक्ट यूनिट सेट कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट यूनिट सेट करने के लिए मीटर में अगर आपको काम करना है तो मीटर में काम करने के लिए यहाँ पे लेंथ ऑप्शन रहता है। सो क्लिक ऑन लेंथ ऑप्शन। यहाँ से आप मीटर और मिलीमीटर, सेंटीमीटर जिसमें भी आपको काम करना है वो यूनिट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे राउंडिंग ऑप्शन रहता है, तो 0 डेसिमल, 1 डेसिमल, यहाँ पे हमने 1 डेसिमल, 2 डेसिमल प्लेसेस आप सेट कर सकते हैं। ये अपने हिसाब से प्रेसिजन रहता है। यूनिट सिंबल सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है फॉर मेंशन कि आपका ड्राइंग मीटर में है या मिलीमीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो इसके लिए ये यूनिट सिंबल सेट करना बहुत ज़रूरी है। सो आफ्टर क्लिकिंग दैट, ये क्लिक करने के बाद अगर आपको एरिया चेंज करना है तो यहाँ से एरिया भी आप चेंज कर सकते हो। अब हम मीटर में काम कर रहे हैं तो यहाँ से स्क्वायर मीटर ऑप्शन आया है तो उसको मैंने सेट किया है। कॉस्ट पर एरिया, कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है, मीटर स्क्वायर रखा है यहाँ से। फिर आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस भी हमने यहाँ से मीटर रखा है। अगर आप मीटर्स में काम कर रहे हो तो सिलेक्ट दिस एज अ डिस्टेंस इज इन मीटर्स। देन लेंथ भी चेंज हो गई। मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी भी हमने यहाँ पे क्यूबिक मीटर सेट किया। देन रोटेशन एंगल इज ऑफ डिग्रीज, डिग्रीज में आपको लेना है या ग्रेडियंट रेडियंस में लेना है, ये आप यहाँ से चूज कर सकते हो। स्लोप भी आप मेंशन कर सकते हो कि कैसा चाहिए आपको स्लोप, तो यहाँ से रेशो दिया है या फिर आपको डिग्रीज में स्लोप चाहिए तो आप डिग्रीज में भी रख सकते हो इसको।
स्पीड दिया है, यहाँ से आपको मीटर्स है तो मीटर पर सेकंड चाहिए, या फीट में अगर काम कर रहे हो तो FPS में चाहिए, वो आप सेट कर सकते हो। टाइम दिया है, टाइम पर सेकेंड या माइल्स या हार्स के हिसाब से या मिनट के हिसाब से सेट करना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो उसको। वॉल्यूम दिया है, क्यूबिक मीटर रखा, अगर आपका वॉल्यूम यूनिट मीटर में है तो आप क्यूबिक मीटर सेट कर सकते हो, अगर आपका फीट इंचेस में है तो यहाँ से क्यूबिक फीट सेट कर सकते हो। सो इस तरह से यहाँ से एक प्रोजेक्ट यूनिट के हमने यूनिट सेटअप कर लिया है। एंड देन प्रेस क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। मीटर में काम कर रहे हैं, अगर आपको काम फीट इंचेस में करना है तो फिर से UN एंटर करो। UN एंटर करने के बाद यहाँ पे लेंथ ऑप्शन है, लेंथ ऑप्शन में हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे, फीट विथ फ्रैक्शनल इंचेस हम सिलेक्ट करेंगे। फीट विथ फ्रैक्शनल इंचेस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से नियरेस्ट 1 इंच तक हम लोग उसको सेट करेंगे। देन क्लिक ऑन ओके। ये चेंज करने के बाद आपको सारे पैरामीटर्स यहाँ से चेंज करने पड़ेंगे। जैसे एरिया हमने चेंज किया, अभी यहाँ से एरिया लेंगे स्क्वायर फीट, क्लिक ऑन ओके। देन कॉस्ट पर एरिया भी आएगा आपका, कॉस्ट पर स्क्वायर फीट यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। डिस्टेंस भी यहाँ से चेंज करेंगे, फीट है तो फीट में ही रखेंगे। लेंथ ऑलरेडी चेंज की है। मास डेंसिटी हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ से पॉइंट्स मास पर क्यूबिक फीट हम यहाँ से रखेंगे। देन रोटेशन एंगल स्लोप ये वही रहेगा। स्पीड आपका, अगर आप फीट में काम कर रहे हो तो आपका फीट पर सेकेंड यहाँ से यूज़ किया हमने। टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। वॉल्यूम आपको चेंज करना पड़ेगा, क्यूबिक फीट यहाँ पे रखा है हमने। तो इस तरह से आप फीट इंचेस में अगर काम कर रहे हो तो ये पर्टिकुलर चेंजेस आप कर सकते हो। देन प्रेस ओके ऑप्शन। ओके ऑप्शन आने के बाद ये आपके प्रोजेक्ट यूनिट्स अच्छे से सेट हो गए हैं। हमें मीटर में काम करना है इसलिए हमने प्रोजेक्ट यूनिट्स मीटर में सेट किए हैं। सो आफ्टर दैट आपको अब लेवल्स क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कौन सा भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको लेवल्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी रहता है इन रेविट आर्किटेक्चर। सो लेवल्स क्रिएट करने के लिए गो थ्रू साउथ एलिवेशन। आप कौन सा भी एलिवेशन चूज कर सकते हो, बट मैं प्रेफर साउथ एलिवेशन करती हूँ। सो डबल क्लिक ऑन साउथ एलिवेशन। एलिवेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेवल्स ऑप्शन दिए हैं। बाय डिफॉल्ट 2 लेवल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, तो आपको अब आगे की लेवल्स सेपरेटली क्रिएट करना है। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एडिटिंग कर लेते हैं। अब हमें प्लिंथ लेवल चाहिए। सो फॉर दैट पर्पज़ यहाँ से मैंने इसको 4 मीटर की जगह पे 0.9 मीटर सेट किया प्लिंथ लेवल के लिए। ये एडिट करने के बाद हम लेवल क्रिएट कर लेंगे। सो टू क्रिएट लेवल गो थ्रू आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में यहाँ पे लेवल ऑप्शन है, या फिर आप डबल L प्रेस कर सकते हो, शॉर्टकट की है डबल L। डबल L प्रेस करने के बाद भी आप लेवल्स के आइकॉन में जाते हो। फिर लेवल्स ड्रॉ करने की 2 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड इज ऑफ बाय लाइन मेथड एंड द सेकेंड वन इज पिक लाइन मेथड। मतलब आप ड्रॉ भी कर सकते हो। जैसे अब मुझे यहाँ पे लेवल क्रिएट करनी है तो यहाँ से मैंने डिस्टेंस सेट किया। डिस्टेंस सेट करने के बाद क्लिक कीजिए एंड देन ड्रॉ इट। तो इससे बेटर ये है पिक लाइन मेथड। हम लोग जैसे ऑफसेट देते हैं वैसे ऑफसेट दे के यहाँ पे हम लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। देन क्लिक ऑन प्लान व्यू टाइप्स। प्लान व्यू टाइप्स मतलब जब भी आप कोई भी न्यू लेवल क्रिएट करते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ से स्ट्रक्चरल प्लान को ऑफ करना जरूरी है, बिकॉज वी वांट 2 फ्लोर प्लान्स ओनली। लाइक फर्स्ट वन इज फ्लोर प्लान एंड सेकेंड वन इज सीलिंग प्लान। ये 2 प्लान्स ही हमें लगने वाले हैं। स्ट्रक्चरल प्लान हमें अभी लगने वाला नहीं है, इसलिए हमने स्ट्रक्चरल प्लान को ऑफ कर दिया है। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन एंड देन सेट ऑफसेट इज ऑफ 3 मीटर फ्रॉम लेवल 2 एंड देन हाईलाइट दिस पोर्शन। मतलब आपको हाईलाइट करना है सिर्फ लेवल 2 को। एंड देन मेक श्योर कि आपका जो डॉटेड लाइन है वो उसके अपर पार्ट में ही चाहिए, तो आप आगे की लेवल्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेवल्स को प्लेस करना चाहते हो तो आपको हाईलाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन से ही करना पड़ेगा और देन क्लिक करना पड़ेगा। सो इफ आई वांट टू प्लेस अपर डायरेक्शन, सो जस्ट क्लिक लेवल 3, लेवल 4 एंड देन पैराफिट लेवल 0.9 की सेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ से 0.9 के लिए यहाँ से 0.9 सेट किया एंड देन क्लिक ऑन पिक लाइन एंड देन हियर इज योर 0.9 की पैराफिट लेवल। देन हेडरूम सेट करना है अभी।
सो हेडरूम के लिए 2.1 फ्रॉम पैराफिट लेवल, या फिर आप मेन ये जो फ्लोर लेवल है, फ्लोर लेवल से 3 मीटर रख सकते हो। तो यहाँ से मैंने 2.1 सेट किया है फॉर हेडरूम। अब हम एडिट कर लेंगे ये सारी लेवल्स को, जो भी हमें नाम देना है आप यहाँ से इसको एडिट करके नाम दे सकते हो। सो सबसे पहला है ग्राउंड लेवल, तो यहाँ से मैंने 0 GL किया है इसको, 0 GL। देन दिस वन इज योर प्लिंथ लेवल 1 PL। यहाँ से मैं 0 1 2 3 4 इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये फ्लोर प्लान में सीक्वेंस वाइज जाएगा, तो आपको काम करने में आसानी होगी। अगर आपका सीक्वेंस नहीं रहा और आपको काम करना है ग्राउंड लेवल में और आपने काम कर दिया प्लिंथ लेवल में, तो ये गलत हो जाएगा, फिर आपको फिर से रिवर्क करना पड़ेगा। सो टू मिनिमाइज रिवर्क यू हैव टू एडिट दिस लाइक दिस। अगर आपको बाद में बाय प्रैक्टिस होने के बाद आप अपने हिसाब से लेवल्स को एडिट कर सकते हो या नाम दे सकते हो अलग से, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होता तब तक आपको इसी तरह से नेमिंग करनी पड़ेगी। सो 2 ग्राउंड लेवल, प्लिंथ लेवल, ग्राउंड लेवल, एंड देन फ्लोर लेवल FL 1, फ्लोर लेवल 1, and then floor level 2, and then parapet level para, and then 5 HR headroom। ये जो लेवल्स के नाम है आप अपने हिसाब से भी बाद में दे सकते हो। सो यहाँ से हमने मेरे हिसाब से मैंने इसको नेमिंग किया है। सो ये सीक्वेंस वाइज मेरे फ्लोर प्लान जनरेट हो गए हैं। हमारे 2 प्लान्स जनरेट हुए हैं अभी, जो हमने प्लान व्यू टाइप से स्ट्रक्चरल प्लान ऑफ किया था, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्लान जनरेट नहीं हुआ है, सिर्फ फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान जनरेट हुआ है। और एलिवेशंस आपके आए हैं यहाँ से। साउथ एलिवेशन पे डबल क्लिक करके हमने ये लेवल्स को प्लेस किया है। आप लेवल को एडिट भी कर सकते हो लाइक दिस, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट अपर लेवल एंड देन क्लिक एडिट ऑप्शन। तो यहाँ से 2.1 नहीं चाहिए आपको, उसको उससे ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर भी एडिट करके उसे एडिटिंग कर सकते हो। ये जो 3.9, 6.9, 7.9, 9.9 ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये यहाँ से काउंटिंग कर रहा है, तो आपका जो डिस्टेंस है यहाँ से काउंटिंग कर रहा है। तो इस तरह से तो ये 0.9 आया है, ये देखिए ये 3 मीटर है, 3 मीटर है। आप यहाँ पे भी एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया आपका हाउ टू क्रिएट लेवल्स। लेवल्स क्रिएट करने के बाद आता है ग्रिड्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। सपोज मुझे ग्राउंड लेवल पे अब काम करना है, सो क्लिक ऑन ग्राउंड लेवल फ्लोर प्लान। सो डबल क्लिक ऑन ग्राउंड लेवल फ्लोर प्लान, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हमें ग्रिड्स प्लेस करने हैं। तो ग्रिड्स प्लेसमेंट के लिए आर्किटेक्चर में से यहाँ पे ग्रिड ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर आप शॉर्टकट की GR प्रेस कर सकते हो, या फिर यहाँ से सीधा ग्रिड पे क्लिक कर सकते हो। तो ग्रिड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेथड्स दिए हैं। सो बाय लाइन मेथड आप यूज कर सकते हो। सर्कुलर ग्रिड क्रिएट करनी है तो ये 2 तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, बाय स्टार्ट एंड रेडियस आर्क एंड सेंटर एंड आर्क मेथड, एंड देन पिक लाइन मेथड। तो सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, एक ग्रिड ड्रॉ की है, तो यहाँ से मैंने बॉटम से यहाँ से एक ग्रिड ड्रॉ की, फर्स्ट ग्रिड। अगर आपको चेक पॉइंट्स यहाँ से ऊपर से नीचे चाहिए तो यहाँ पे चेक करना भूलना नहीं। सो इफ यू वांट टू शो बबल हियर यू कैन क्लिक ओवर हियर, एंड यहाँ से हमने इसको ऑफ किया। अब हम वर्टिकल ग्रिड्स क्रिएट कर लेंगे। सो क्लिक ऑन वर्टिकल ग्रिड। यहाँ से मुझे पर्टिकुलर ऑफसेट देना है ग्रिड के लिए, सो यहाँ पे क्लिक ऑन पिक लाइन्स ऑप्शन, हाईलाइट इट। हाईलाइट करने के बाद यहाँ से आपको अब 0 डिस्टेंस है, ऑफसेट डिस्टेंस इसलिए दिखाई नहीं देगा, लेकिन अब यहाँ पे मैंने 3 मीटर का ऑफसेट डिस्टेंस डाला। सो क्लिक हियर 3 मीटर। आप डिस्टेंस अपने हिसाब से, प्लान के हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हो लाइक दिस। इफ यू वांट टू सेट द हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स क्लिक ऑन ग्रिड ऑप्शन। यहाँ से मैंने ग्रिड लिया, यहाँ से मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर आपको इसको यहाँ पे बबल चाहिए तो यहाँ से शो बबल, यहाँ से मैंने ऑफ किया। और हम अब इसको एडिट कर लेंगे, इनको सबको यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने बबल शो किया है, ऊपर से मैंने इसको निकाल लिया बबल्स को। और यहाँ पे इसको 1 2 3 4 आने के बाद हमें हॉरिजॉन्टल ग्रिड चाहिए ABCD के हिसाब से। सो मैंने इसको रीनेम किया A, एंड देन क्लिक 1 more time, क्लिक ऑन ग्रिड ऑप्शन एंड देन पिक लाइन एंड देन सेट द ऑफसेट।
is of suppose 4 meter, first, second, third, like this. And if you want to set bubble here, you can just tick on this box and tick off this side box. सो इस तरह से आप ग्रिड्स को क्रिएट कर सकते हैं। ग्रिड्स को क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे ड्राइंग भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डे 1। इन द नेक्स्ट वीडियो हम डे 2 के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू।